किसान आंदोलन बनाम कोर्ट का आदेश। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। किसान आंदोलन का समाधान क्या हो, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार और किसान संगठनों के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है। दोनों पक्षों के इस मुद्दे पर अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं। 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान संगठनों से आंदोलन के दौरान भारी उपकरण नहीं ले जाने के लिए कहा है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसान अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। समय बीतने के साथ किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह सीमेंट की दीवारें लगाई हैं, बैरिकेड्स लगाए हैं। इन बैरिकेड्स और सीमेंट की दीवार तोड़ने के लिए किसान भारी मशीनों और मिट्टी खोदने वाली मशीनें और जेसीबी लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसानों को आंदोलन के दौरान भारी मशीनों और उपकरणों को ले जाने पर रोक लगाई, लेकिन लगता है किसान संगठनों पर कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं हुआ है। तो वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि भारी मशीन हटाए नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इन भारी मशीनों से पंजाब हरियाणा सीमा पर तैनात पुलिस कर्मियों को नुकसान हो सकता है। पुलिस ने इन मशीन मालिकों से किसानों को भारी मशीन उपलब्ध नहीं कराने की अपील की। पुलिस ने साफ किया है कि भारी मशीनों से नुकसान पहुंचाने पर गैर जमानती अपराध माना जाएगा। पुलिस ने साफ किया है कि अगर इन मशीनों से सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मशीन के मालिकों को जिम्मेदार माना जाएगा। शांति और अहिंसक आंदोलन किसी भी आंदोलन की ताकत होती है। अभी तक का किसान आंदोलन अहिंसक रहा, जिसके वजह से आंदोलन को लोगों का साथ मिला। लोगों के किसान आंदोलन का समर्थन बना रहे, इसके लिए किसानों को आंदोलन अहिंसक बनाए रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने अब यह कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी हाईवे पर नहीं आ सकते हैं, सड़कों पर नहीं आ सकते हैं। अब ऐसे में किसान, क्योंकि जब एक तरफ से पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, रबड़ की गोली मारी जा रही है उनको, तो उन्होंने जेसीबी लेकर पहुंचे, पोकलेन लेकर पहुंचे, क्योंकि सरकार ने हाईवे पर बीच रास्ते में दीवार खड़ी कर दी है, बैरिकेड लगा दिए और रास्ते रोक दिए हैं। उनको हटाने के लिए किसान जेसीबी लेकर पहुंचे, पोकलेन लेकर पहुंचे और रबड़ की गोली और आंसू गैस से बचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी की टंकी और बड़े से पंखे लगाकर पहुंचे, यानी कि पूरे इंतजाम के साथ, ताकि प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं किसानों को रोकने के लिए, उनसे निपटा जा सके। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर किसानों को सड़क पर या हाईवे पर इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी है? अगर सरकार किसानों को भी प्रदर्शन करने के लिए क्या कोई एक निश्चित स्थान नहीं दे सकती है? और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट ने कहा भी है कि किसानों को प्रदर्शन करने के लिए उनका अधिकार है, उनका हक है, तो उन्हें कोई एक निश्चित स्थान देना चाहिए सरकार के द्वारा। ऐसे में जब सवाल हरियाणा की सरकार से किया गया कि एक तरफ अधिकार तो है किसानों का यह प्रदर्शन करने का, तो क्या कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? तो इस तरह से हाईवे पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं या दीवार बना दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तो इससे मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब यह दिया गया
कि पहले वाले आंदोलन में, यानी कि फर्स्ट आंदोलन जो 2021 के समय पर हुआ था, जब लगभग 1.5 साल से ज्यादा किसान प्रदर्शन पर थे, आंदोलनरत थे, तो यह कहा गया कि किसानों के कैंप में तमाम ऐसी चीजें मिली, किसानों के इंटरव्यू में उस समय पर खालिस्तानी के जुड़े होने के संबंध नजर आए, किसानों के पास हथियार थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इस बार भी ऐसा है और इसीलिए कानून व्यवस्था को बनाकर रखा जाए, सरकार इसलिए एहतियात बरत रही है। अब सवाल फिर सरकार पर उठते हैं कि आखिर क्या किसानों को इस तरह की बातें करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और अगर नहीं तो जब पिछली बार के आंदोलन में इस तरह की सूचनाएं सरकार के पास थी तो फिर कितने खालिस्तानियों को सरकार ने गिरफ्तार किया, या ऐसे कितने किसानों को गिरफ्तार किया जिनके पास हथियार पाए गए, या जो गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे या हिंसनात्मक करने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम सवाल उठाए गए हैं। मॉडिफाइड ट्रैक्टर जिसलिए वो लेकर पहुंचे, यह भी सबको पता है कि बैरिकेड करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। अगर सरकार एक निश्चित स्थान उन्हें प्रदर्शन करने के लिए दे दे तो किसानों को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा उसी स्थान पर पहुंचेंगे प्रदर्शन करने के लिए। जैसे आपको याद होगा 2014 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 13 और 14 में, तो उस समय पर एक निश्चित स्थान रामलीला मैदान दे दिया गया था। जो भी प्रदर्शन में शामिल होना चाहता था वो रामलीला मैदान पहुंच रहा था। तो ऐसा ही किसान आंदोलन के लिए भी स्थान दिया जा सकता है। अब अगर उनको कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जाएगा तो फिर किसान कहां जाएंगे। वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए सरकार रोक रही है। इसको लेकर भी कोर्ट ने तमाम सवाल सरकार से पूछे हैं। अब रही बात किसानों की मांग की, तो किसानों की मांग को लेकर सरकार मोलभाव कर रही है। सरकार मोलभाव भी इस तरह से कर रही है, किसानों का कहना है कि भैया 23 फसलों पर हमें एमएसपी दिया जाए, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं नहीं 5 पर आ जाइए, 5 पर डील डन करते हैं। मोलभाव भी ऐसा कि जैसे आप किसी रेहड़ी या पटरी से कुछ सामान खरीद रहे हो, इस तरह का मोलभाव किसानों के साथ किया जा रहा है। अगर किसानों को एमएसपी मिलेगा तो खेती करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर एमएसपी मिलेगा तो किसान को इस बात की श्योरिटी होगी कि जिस फसल को वो उगा रहा है उसके वाजिब दाम उसको मिलेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा, अगर अपने आप आसपास या गांव में आसपास अपने देखेंगे तो तमाम फसलें ऐसी हैं जिनको किसान ने बोना बंद कर दिया है, रकबा उनका कम हो गया है, इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मुन्ना खान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और आशीष कोटाडिया हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं कांग्रेस। हमारे साथ प्रदीप भटनागर हैं जो बीजेपी से हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। प्रदीप जी, एक तरफ किसानों से अब यह सवाल किया जा रहा है और हाईकोर्ट ने भी यह आदेश दिया या यह कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर, सड़क पर नहीं आ सकते, दिल्ली के लिए कूच नहीं कर सकते हैं, और ना ही हैवी उपकरण लेकर जो चल रहे हैं वो लेकर चल सकते हैं। तो क्या किसान उल्लंघन कर रहे हैं कोर्ट के इस आदेश का? ने कहा है कहीं तो उल्लंघन है, इसको तो आप ही बारे में कि भाई कहीं नेशनल हाईवे है या ऐसे रोड्स हैं जिनपे हल्के वाहन चाहे रिक्शा हो या ट्रैक्टर हो उसका प्रतिबंधित है। ठीक है, तो प्रदीप जी आखिर किसान जो है ये पोकलैन जेसीबी लेकर क्यों चल रहे हैं? अब तो ये देखिए, ये तो भारत का 40 करोड़ जनता का, मैं अगर थोड़ा कुछ लोगों को हटा दूं तो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन है या अपनी मांग को धरना है, प्रदर्शन क्या है, तो ये आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे? तो पूरे देश दुनिया नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना ये बात कि किसान पोकलैन या जेसीबी लेकर या मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर क्यों उतरे? दिल्ली जाना है। हाँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। दिल्ली, हाँ दिल्ली जो है, दिल्ली अमेरिका में है और वहां जाके बात होनी है। अंबाला थोड़ी ना भारत में है या पंजाब भारत में थोड़ी ना है। बात करते वातावरण, चाहे जम्मू कश्मीर हो या भारत की कहीं धरती हो, एक वातावरण होता है करने का और देखने का। जो भी सर्वे, जितनी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने जो पिछली बार हरकतें जो देखी और जो उग्र प्रदर्शन हुआ, उपद्रव हुआ, उसको देख के अपनी तैयारी कर रखी है।
अब अगर उसकी तैयारी को रोकने के लिए कर तो रखी ऐसे है, बैरिकेड तो हमने पहले आंदोलन में भी देखे थे, तब तो आपको इस बात का पता भी नहीं था। नहीं पहले तो देखे थे, और आपने पहले से अब ज्यादा भारी भरकम चीजें देखी और मैंने भी देखी है। अच्छा चलिए प्रदीप जी, एक और सवाल आपसे, जब पिछला आंदोलन खत्म हुआ तो कितने खालिस्तानियों को आपने पकड़ा जो किसानों के साथ आंदोलन में शामिल थे? अब आपके सामने मांग कर तो रहे सारे कि जितने भी लोगों के नाम आए जो उपद्रव में, दंगों में, उनके पे कार्रवाई ना हो, उनको मुक्त किया जाए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, यह आंदोलन तो अभी 13 तारीख से शुरू हुआ ना, उससे पहले 2021 में वो आंदोलन हुआ था, तो उस बीच आपने कितनों को पकड़ा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मतलब कोई रिकॉर्ड तो होगा ना सरकार के पास इसका कि कितने खालिस्तानी उसमें शामिल थे, उनको आपने आइडेंटिफाई किया हो और उनको गिरफ्तार किया हो? देखिए, गिरफ्तार तो कई सौ करे गए, पंजाब से भी लाए गए और उनकी कार्रवाई उन पे की भी गई, उनको छोड़ा भी गया। वही तो डेटा आपसे देखिए, ये वाला डेटा मेरे पास है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को ये जानकारी मिल सके, इसलिए मैं चाहता हूं प्रदीप जी प्लीज वो डेटा दे दीजिए एक बार कि कितनों को गिरफ्तार किया गया, कई सौ को किया गया, सैकड़ों को किया गया। ये डेटा नहीं होता है, ये हवाई बातें होती है। मैं डेटा मांग रहा हूं आपसे। आदरणीय राणा जी, मैं भी आपको डेटा नहीं दे पाऊंगा। क्यों? मैं आपको सूत्र बता सकता हूँ, जो भी चीजें हैं, डेटा मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तो अच्छा चलिए ठीक है, आप सूत्र दीजिए, चलिए बताइए कितनों को किया गया। देखिए, जो चीजें हुई वो हमारे आप सामने है। मैं वही तो कह रहा हूं मेरे पास डेटा नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं मेरे पास डेटा नहीं है महाराज, और मैं चाहता हूं कि आप डेटा दें। राणा जी, आपकी बात सहमत हूँ, डेटा मैं भी नहीं दे पाऊंगा आपको, इसके लिए मैं असमर्थ हूँ। मैं माफी चाहूंगा आपसे इस विषय को लेकर कि मैं डेटा आपको दे नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो जवाब तो दीजिए ना, कुछ तो बताइए ना कि कितनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ तो बताइए, या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? कि उस समय नामजद करीब 700-800 नामजद थे, करीब 2-2,500 जो अज्ञातों के खिलाफ हुई थी इस विषय को लेके, मगर क्या है, काफी लोगों की धरपकड़ की। तो जितने 700-800 नामजद थे, क्या वो सभी खालिस्तानी थे? देखिए, खालिस्तानी की तो बात ही नहीं है। मैंने खालिस्तानियों पर सवाल पूछा आपसे, आपने कहा ना कि पिछली बार ये पता लगा था कि खालिस्तानी किसान आंदोलन में शामिल हो गए हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि सरकार ने कितने आइडेंटिफाई किए, कितनों को गिरफ्तार किया? राणा जी, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी पार्टी किसी प्रवक्ता ने या जिम्मेदार नेता ने ना तो खालिस्तानी बोला और ना किसी को आतंकवादी बोला। आपकी हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है ये वाला? अगर महाराज सुन तो लीजिए ना प्रदीप जी, हरियाणा सरकार में किस पार्टी की सरकार है हरियाणा में? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका जवाब किसका जवाब माना जाएगा? नहीं, मैं आपकी बात सहमत हूं, मगर आप उस नेता का नाम तो उजागर कीजिए ना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार के द्वारा यह बात कही गई कि पिछले आंदोलन में खालिस्तानी होने के सबूत मिले हैं, किसानों के पास हथियार थे, ये मिले हैं सबूत। तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मिले थे तो कितनों को गिरफ्तार किया गया? चलिए मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, आप जो सुनना चाह रहे हैं मैं बोल देता हूँ। देखिए, किस तरीके से हमने वहां पे भिंडरवाला की और मूवमेंट जो देखी और इंटेलिजेंसी की जो खबर थी और मीडिया ने भी दिखाई इस चीज को लेके, और सब चीजें सामने आई, और किस तरीके से हथियार थे, चाहे धारदार हथियार हो चाहे वो असला हो, वो तो देखा गया खुला, और वो मीडिया ने भी वीडियोस देखी, और सॉरी कोर्ट ने भी देखी उन चीजों को लेके। ठीक है, तो छुपी भी तो है ही नहीं। अगर आंदोलन है, आप गांधी की बात करते हैं, आप एक शांति दूत की बात करते हैं, तो चीजें शांति में क्यों नहीं हो सकती? चलिए ठीक है, एक और सवाल, फिर मैं मुन्ना जी से सवाल लूंगा। अब एक सवाल आपसे ये कि जब किसानों ने प्रदर्शन करने की बात की, आंदोलन करने की बात की, तो केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें कौन सा स्थान अलॉट किया गया कि आप यहां आइए और यहां आराम से प्रदर्शन कीजिए? जी दोबारा बताएं। जी राणा जी दोबारा बताएं। हाँ, मेरा सवाल यह है कि जब किसानों ने इस बात का ऐलान किया कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उन्हें कौन सा स्थान अलॉट किया गया कि आप आइए और अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहां कीजिए, जैसे अन्ना हजारे ने किया था, और अन्ना हजारे को रामलीला मैदान दिया गया था प्रदर्शन के लिए? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए, उसको तो लेके कांग्रेस सरकार बताएगी, कांग्रेस शासित था, और वो जो धरना कार्यक्रम, वो धरना प्रदर्शन मत बोलिए उसको, आप धरना बोलिए शांतिपूर्ण तरीके से। जो गांधी जी के चिन्हों पे चल के जो धरना हुआ वो हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, सरकार ने कौन सा स्थान दिया? आप जो बोल लीजिए इसको,
मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपसे स्थान पूछना चाहता हूं। क्या इस धरने प्रदर्शन के लिए सरकार क्या निमंत्रण भेजेगी कि आप आइए, उपद्रव मचाइए, दिल्ली की जनता को परेशान कीजिए? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि निमंत्रण भेजेगी या आमंत्रण भेजेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सरकार को कोई स्थान देना चाहिए ताकि वो प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन अपना कर सके। आप जो बोले उसको कह लीजिए। ये हाईकोर्ट की बात मैं पूछ रहा था आपसे। हाईकोर्ट ने तो ये भी पूछा कि पंजाब सरकार शांति से क्यों बैठी है, पंजाब सरकार ने रोकने का काम नहीं, वो सवाल मैं तब जो मैं वो सवाल तब पूछता अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता हमारे साथ जुड़ता। प्रदीप जी आपसे आप ही के सवाल पूछूंगा ना मैं। प्रदीप जी आपसे आप ही के सवाल पूछे जाएंगे। आदरणीय राणा जी, थोड़ा सा मुझे समय तो दीजिए, कुछ चीजें रखना, मैं भी तो कुछ वक्तव्य रखना चाहता हूँ ना, मैं भी तो। हाँ तो रखिए ना, मैं उसी के लिए तो आपको बुलाया गया। क्या उस पर उंगली नहीं उठेगी जहाँ से नेशनल हाईवेज निकल रहे हो और वहाँ की पुलिस शांत बैठी है और वहाँ का प्रशासन सरकार चुप बैठी है? क्या मंशा क्या है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की पंजाब में देश में आग लगवाने की? तो ये कौन सी मंशा है कि हरियाणा के बॉर्डर पर वो पहुंचे और हरियाणा की पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले दागे, उन पर रबड़ की गोली दागे? हाईकोर्ट ने ये भी कहा है। गुरदासपुर, अनंतपुर साहब, कहां से कहां ट्रैक्टर आए? क्या पंजाब सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो हाईवे से ट्रैक्टर अंबाला तक पहुंच गए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो इसका मतलब वो इसको देश में आग लगवाना चाहती है दोनों पार्टियां। और अब तो कांग्रेस के भी नेताओं की जो पंजाब में है, ठीक है, किस तरह से वीडियो जारी हो रही है वो भी सबने देखी है। ठीक है मुन्ना जी, सरकार कांग्रेस जो है आग लगाना चाहती है। ठीक है प्रदीप जी, लौटूंगा प्रदीप जी, लौटूंगा आप पर। मुन्ना जी, किसान आंदोलन चल रहा है और कोर्ट ने कहा कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं आ सकते हैं। अगर आपको प्रदर्शन में शामिल होना है तो आप सार्वजनिक वाहन से आए या बसों के द्वारा आए। तो किसान क्यों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच रहा है जबकि ये मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है? क्या राणा जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि किसान के साथ बार बार ये झूठी सरकार झूठ बोलने की आमद है। पीछे जब प्रदर्शन कर रहे थे आपने उससे डाटा मांगा, कोई डाटा नहीं। जब 750 किसान की मृत्यु हो गई वो डाटा इनके पास नहीं है, तो ये डाटा क्या देंगे? सवाल ये है कि किस तरीके से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किसान के लिए किया गया। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं कौन कौन स्थानीय। तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता कि जो अन्नदाता है, जिससे पूरा देश चलता है, जो देश के डीजीपी में अपना योगदान देते हैं, उसे आज इस तरीके का अभद्र भाषा करोगे? अरे सिर्फ आपकी सरकार में थोड़ा प्रदर्शन हुए, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार में कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन वो पाकिस्तान की तरह कील नहीं गाड़े गए, चीन की तरह कील बॉर्डर पे नहीं गाड़े गए। उसे सर्वसम्मति से बुलाया गया, उसे बात की गई, उसके मांग मानी गई, उससे समझाया गया, उसे फिर वापस अपने काम पे भेजा गया, अपने गांव गए वो। तो आप अगर अहंकार में डूबोगे, अहंकारी सरकार बनोगे, तो तानाशाही की बू जब आएगी तो लोग विद्रोह करेंगे। आज किसान कर रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, आप युवा करेंगे, कल व्यापारी करेंगे, परसों महिलाएं करेंगी। कब किसको संभालोगे? क्योंकि आपके शासनकाल में सभी दुखी है, युवा हो, किसान हो, जवान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो। बताइए आपने किसका भला किया? सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़ के, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, अडानी, नहीं तो क्या मुन्ना जी मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या कोर्ट के आदेश का पालन किसानों को भी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कोर्ट का पालन किसानों को करना चाहिए और कोर्ट का पालन सुरक्षा बलों को भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। जब कोर्ट बार बार गुहार लगा रहा है कि आप किसानों की मांग को सुने, उसे एक जगह सुनिश्चित करें। अगर वो दिल्ली जंतर मंतर जगह मांग रहे तो उन्हें आप दे। आखिर आप वो देश के हमारे नागरिक है, कोई विदेश से नहीं आ रहे जो आप उसको इस तरह रोकोगे। आप सरकार में हो, आपसे गुहार लगाएंगे, वो आपके पास नहीं जाए तो फिर कहाँ जाए? विपक्ष के पास तो नहीं जा सकता वो। तो सरकार को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। आप मांगिए, मांग उसकी, वो कह रहे हमारे ऊपर जो कर्ज है वो माफ कीजिए, क्योंकि आपने 14 लाख करोड़ अपने मित्र का माफ करने का काम किया, तो फिर ये गरीब किसान का क्यों नहीं? एमएसपी मूल्य आप क्यों नहीं दे रहे? आप चाह रहे कि आपका दोस्त जो है वो सस्ती अनाज खरीदे और महंगे में पैकिंग करके बेचे। ये सीधा फायदा आप कहीं ना कहीं अडानी अंबानी की देने की कोशिश ये सरकार की। ठीक है प्रदीप जी, सरकार एमएसपी लागू करने से इतनी घबराई हुई क्यों है? किस बात का डर है? इनकम टैक्स भरेगा किसान। आप कर्जे माफ की बात कर रहे हो तो आप कहते हो ना कि ये जो हमें टैक्स के रूप में पैसा आता है ना, उससे ही खाया जाता है, गरीब उससे चलता है। जिस पेंशन की आप बात कर रहे हो ना, किसानों को देनी चाहिए। जो बेचारे गरीब छोला जो भुट्टे भून रहे हैं रोड पे, उनको नहीं पेंशन मिलनी चाहिए 7 साल के बाद? क्या न्यायिक बात नहीं करेंगे मुन्ना? अडानी अंबानी की बात करेंगे?
कभी झारखंड के उनकी बातें नहीं करेंगे? अधिकार गरीब का सबका है, अगर देश में अधिकार सबका है तो उनका भी है। क्या किसान कभी किसी को फ्री में अनाज देता? एक मुट्ठी अनाज नहीं देता। सब चीज फ्री तो दे ही रही सरकार, पानी फ्री, बिजली फ्री, रहना प्रदीप जी, फ्री, लगता खाना है आप फ्री। किसान को नजदीक से नहीं पहचानते हैं। मैं हाँ, हाँ, आपने सर, अभी सही कहा बात है, कि मैं क्या सही किसान नहीं। किसी को एक मुट्ठी अनाज फ्री में देता है? कभी किसान के घर जाकर देखना तो जी, पता जी, लगेगा मैं कितना खुद फ्री में हैदराबाद बांट देहात देता से ही है। हूँ। जी, मैं देहात से ही हूँ। मैं अगर कोई आम तोड़ लेता है ना तो लाठी से सर फोड़ देता है। तो तो कभी ठीक है, किसी फैक्ट्री में ये जाकर विषय उसका नहीं सामान है। चुरा कर देख लेना। ये मतलब विषय अगर नहीं है। किसान अपनी फसल की ये रक्षा विषय कर ले तो नहीं है। दिक्कत। बात है, सुनिए ना आज आप बात प्रदीप है। जी, एक प्रदीप जी, सुनिए राणा जी, प्रदीप जी, पहले मेरी बात सुनिए ना आप। प्रदीप किसानों जी, को किसानों को प्रदीप जी, करके आप हाँ प्रदीप जी, आप ही की बात का जवाब दूंगा मैं, सुनिएगा जरा। किसी दिन किसी बड़ी फैक्ट्री में जाना और वहां से एक प्रोडक्ट उठा के ले आना, बस ले आएंगे आप? फैक्ट्री में जाना और धरती से पैदा होना में बहुत फर्क है राणा जी। आपका नहीं, जो तो ना, आपने अभी किसान- कहा ना कि किसान अगर गलत उसका है एक आपकी। गन्ना कोई तोड़ ले तो सिर आपकी फोड़ मिसाल देता गलत है। ये कभी राणा जी, किसान आपकी नहीं मिसाल करता गलत है। तो इसलिए राणा जरा जी, आपकी भाषा पर मिसाल तो गलत संयम है। रखें प्रदीप नहीं जी। नहीं, आपकी मिसाल गलत है राणा जी, मिसाल गलत है आपकी। नहीं, मिसाल मेरी ठीक है, आपने जो बात कही वो गलत थी। ये मैं नहीं कह रहा। आज जितने भी मल्टीमीडिया चैनल चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो लोग अपनी भावनाएं डाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये। हाँ, तो मेरी किसान ने ये किसका किसानों की सिर बात फोड़ा? है। अरे पश्चिमी किसानों की बात है। बोले भाई हम किसी को अनाज फ्री में नहीं देते हैं, पैसे मिलते हैं हमारे को अनाज के। कितना मैं भी पैसा दिया किसान आपने हूं, अभी तक अनाज का? मैं भी गांव से आता हूं, ऐसा नहीं है। मगर और अगर कोई समझने वाली है। कोई अपनी फसल को तैयार कर रहा है मेहनत से, तो वो फ्री में क्यों बांटे? पहले तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। तो बात तो बताइए राणा जी, पानी भी फ्री दे रहे हैं आप, बिजली भी फ्री दे रहे हैं आप, है सब चीज पर सब्सिडी दे रहे हैं आप। लगता है प्रदीप जी, आप बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कितना कर्ज देते हैं, कितनी चीजें फ्री देते हैं, सब्सिडी के तौर पर कितनी चीजें फ्री देते हैं, जमीन पर सब्सिडी कितनी देते हैं? थोड़ा रिपीट करिएगा एक बार। हाँ प्रदीप जी, आप ही से पूछ रहा हूं, जब कोई कंपनी लगती है या कोई फैक्ट्री लगती है तो आप उसे सब्सिडी पर जमीन कितनी सस्ती देते हैं, आप उसको कितनी तरह की सब्सिडी देते हैं, उसका कितना कर्ज माफ करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ उस चीज का। हाँ। मैं बस छोटा सा उदाहरण में खत्म करता हूँ। उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो सब्सिडी दी गई थी वहां पे, जिससे कि व्यापार बढ़े तो लोगों को रोजगार मिले। और आप चलिए गुजरात में जो रण है, जहाँ पे आप दोपहरी में 1 सेकंड नहीं खड़े हो सकते, वहां पे इसलिए दी गई क्योंकि वहां पे कोई जान सकता है, जो डेवलप करा गया है। तो आपके उदाहरण थोड़े से ना गलत है, थोड़े आपको उदाहरण अपने सही करने पड़ेंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, उदाहरण आप भी ठीक कीजिए। मतलब किसानों को अगर किसानों को सब्सिडी दे दी जाए तो दिक्कत होती है, तभी काम चलेगा। ये जो मुन्ना खान जैसे लोग बैठते हैं ना, आग लगाने वाले कांग्रेस के लोग जो बैठते देश में आग लगा के जो हाथ सेकना चाहते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात का जवाब दिलवाता हूं। हमारे साथ किसान नेता, सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, समय कम है मेरे पास। गंगेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, किसान नेता है। गंगेश्वर जी, प्रदीप जी का ये कहना है, बीजेपी के प्रवक्ता है, कि किसान किसी को एक मुट्ठी अनाज तक फ्री नहीं देता है और कोई उसके खेत से गन्ना भी तोड़ ले तो सिर फोड़ देता है। देखो, ये तो व्यवहारिक बात नहीं है। किसान से अगर आप मांगोगे तो कभी वो मना नहीं करता। और रही चोरी की बात, तो भाई चोरी पर तो ऐतराज होता है, और चोरी तो कोई भी नहीं कराएगा, ना अपने खेत में कराएगा, ना जो फैक्ट्री में कोई करा सकता है। तो चोरी एक अलग चीज है। लेकिन अगर किसान के पास घर जाओगे तो आपको पानी भी पिलाएगा, आपको खाना भी खिलाएगा, बेशक आपको पहचानता नहीं हो। बिल्कुल, अगर आपने कह दिया मैं भूखा हूँ, आपको खाना खिलाएगा बैठा के। गंगेश्वर जी, एक और सवाल उनका ये था कि किसानों को तमाम चीजें फ्री दे रहे हैं योजनाओं के तहत, तो फिर और क्या चाहिए उन्हें? क्या फ्री दे रहे हैं बताए ना? सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली फ्री मांग रहे हैं, वो उन्हें मांग रहे, प्रधान इसलिए तो किसान मांग सम्मान रहे निधि हैं। के तहत पैसे दिए जा रहे हैं। खेती करना कितना मुश्किल काम है। लगातार खाद की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं, बीजों के रेट बढ़े हैं, लेकिन किसान की आमदनी तो बढ़ नहीं रही है। एमएसपी की गारंटी से पीछे क्यों भाग रहे हैं? गंगेश्वर जी, किसान जब एमएसपी की गारंटी मांग रहा तो दे देना, क्या परेशानी है इनको? गंगेश्वर जी, किसान को वाजिब दाम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? गंगेश्वर जी, प्रदीप जी का यह भी कहना था कि किसी व्यापारी को या किसी कंपनी या फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन पर सब्सिडी देना या और अन्य तरह की सब्सिडी देना वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होता है। किसान क्यों मांग रहा है?
तो किसानी को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं दे सकते? जब उद्योगपतियों को दे सकते हैं जो सक्षम है, उनको जो रियायत पे जमीन दे सकते हैं, उनको जो तमाम टैक्स में छूट दे सकते हैं, उनको अरबों खरबों रुपए का उनका जो है लोन माफ कर सकते हैं, तो किसान का लोन माफ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि किसानों की समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।